तो मजा चखना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। ये ले फोन, इसकी वीडियो बनाते हैं, इसकी वीडियो बना और फिर की नींद सो रही है। बना इसकी वीडियो बना ऐसे कुमकुम की नींद सो रही, खर्राटे मार रही है। सलाम। मेम साहब, अब याद आ रहा है, यहाँ बैठी बैठी सो रही थी कुंभकर्ण की नींद। अबे तुझे इस बात की सैलरी मिलती है क्या? सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे सिक्योर करना तेरा काम है। और तू ये यहाँ क्या पे सिक्योर करेगी? सो रही है तेरी गार्ड तो। तेरे पापा को बोलियो कि ऐसे गार्ड को नौकरी से हटा दे जो ध्यान भी नहीं देते काम पे और सोते हैं अपने काम पे। तू यहाँ पे सोने आती है या जॉब करने आती है? पहले तो मुझे ये कंफर्म कर। तुमसे मुझे जॉब लग रहा वॉब तो सोने होती आती नहीं है, यहाँ पे जी हजूरी करने के लिए आ जाती हो तुम लोग। तुझे तो मैं बता। ये औकात है तुम जैसी लड़कियों की। मेरे गार्ड की तो इतनी हिम्मत नहीं है जो 2 पल के लिए आग भी झपका दे। तेरे पापा के भोलेपन का ना सब फायदा उठाते हैं। देखा नहीं क्या तो सो रही थी। मुझे पता है इस फसाद की जड़ क्या है। इसको बहुत नींद आती है ना। ये ले, इसकी इस कुर्सी को ही ना फेंक के आते हैं अलग से साइड में। ये क्या कर रहे हो? अब बला टली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब तू बैठ के दिखाइयो और सो के दिखाइयो। इसकी अक्ल ठिकाने आई। और लड़की सुन, अरे मुझे पता है, तुझे पता है तेरे पापा ना बहुत सीधे हैं यार, बहुत ही ज्यादा सीधे हैं, बहुत भोले हैं। ऐसे लोग ना फायदा उठाते हैं तेरे पापा का। और तुझे पता है क्या, रात में हम लेट आते हैं ना पार्टी करके, यही शिकायत लगाती तेरे पापा को कि रात को 2 बजे आई थी मैडम, 3 बजे आई थी मैडम। ये सारे फसाद की जड़। अब मुझे पता चला कि मेरे पापा मुझ पर चिल्लाते क्यों हैं। अरे तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर उन्हें भड़काते हैं। तुम्हें तो हराम का खाने की आदत जो पड़ गई है। चुगलियां चपाटियां ये सब करके ही ना तुम पैसे बनवा लेती हो। मेरे पापा भोले हैं ना, उनका फायदा उठाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ढंग से काम नहीं होता तुमसे। कह रही है रजनी, अरे मैं तो कह रहा हूँ ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए ना तेरे पापा को मक्खन लगाती है। सारी बातें बताती है उनको कि तू कब आ रही है, कब जा रही है, कौन घर पे आ रहा है। मतलब मैं भी घर पर आ रहा हूँ ना, ये खबर भी अब तक अंकल जी पे पहुँच गई होगी। सीधा सीधा जॉब नहीं होती? घर के मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है? अपने काम से ना काम रखा करो। फालतू में हमारे घर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तुम जैसों की ना बाहर ही रहने की औकात है, समझ गई ना? और अपनी ना हद में और औकात में रहे। अब इसको इसकी औकात दिखाता हूँ कि इसकी औकात क्या है। अरे इसकी औकात तो अब पता लगेगी। अच्छा तू मुझे यहीं पे मिल गई। तू कहाँ है 2 दिनों से? तुझे पता है तेरे पापा कितने बीमार हो गए थे? वो तो भला हो इस गार्ड का जिसने बचा लिया तेरे पापा को समय रहते ही हॉस्पिटल लेकर गए। तेरा तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ थी तू 2 दिनों से? यार तू कैसी बेटी है? तुझे सोचना चाहिए, तेरे पापा है, इतने बूढ़े हो चुके हैं, तुझे उनको देखना चाहिए। वो तो अच्छा है ये बेचारी यहाँ पे है। आज इस रात सो भी गई होगी, इतना थकावट हो गया उसको, 2 दिन से ना इसने खाया ना पिया कुछ नहीं। तुझे पता है ये तेरे पापा की सेवा में कितनी लगी हुई है। इसने तो दिन रात एक कर दी है। पता नहीं तू कैसी बेटी है ना? मुझे क्या कर रही हो? तो शुक्रिया तूने इसको बोला। अरे चल मैं लेट हो रही, मैं जा रही हूँ। अरे आपने हमें बताया क्यों नहीं कि इसके पापा की कुछ नहीं? सॉरी, कितना भला बुरा कहा। आपने तो मेरे पापा की जान बचाई और मैं आपको जॉब से निकाल रही थी। आपको नींद आ रही थी, वो भी आपने दिन रात मेरे पापा की सेवा में ही कर दिया। रजनी संभाल अपने आप को। पर मैम आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि गलती हमारी थी। हम अपने पापा के पैसों के घमंड में किसी को इंसान ही नहीं समझ रहे थे और इतनी बदतमीजी कर दी। पर हमें माफ़ कर दीजिए और आपने बहुत बड़ा एहसान किया है रजनी पे। और मैं भी माफ़ी मांगता हूँ कि हमने जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया। माफ कर दो मैम साहब, मैंने आपको कभी भी शिकायत आपके पापा से नहीं की। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जिस तरह से कल मैंने आपके पापा की सेवा की, आप भी अपने पापा की सेवा करो। पर आपकी सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, लेकिन आप वहाँ पे नहीं थी, इसलिए मुझे बेटी का फ़र्ज़ निभाना पड़ा। और बस मैम साहब, मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहती हूँ। बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ कि ऐसे दोस्तों के साथ आप मत रहो, क्योंकि कल पूरी रात आपके पापा आपको याद किए थे। हमेशा बोल रहे थे रजनी को बुला दो। मैं कहाँ से बुलाती? आपने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। कम से कम मैम आप पार्टी अटेंड करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट फ़ोन तो आपको ऑन रखना चाहिए था। इसलिए मैम साहब मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैं 2 रात से सोई ही नहीं हूँ। हमसे बहुत गलती हो गई। मुझे कम से कम तुम सही कह रही, फ़ोन तो ऑन रखना चाहिए। और वहाँ पे म्यूज़िक कितना होता है, अगर ये कर मैं ऑन भी रखती तब भी नहीं सुनाई देता। बट अब हमें समझ आ गया, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं जो भी मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। रजनी तुम भी माफ़ी मांगो। सॉरी, तुमने जो किया मैं तो अपने जीवन में कभी कर ही नहीं पाई अपने पापा के लिए। हाँ, कोई बात नहीं मैम साहब। चलते हैं, कोई बात
नहीं, आप बैठो और ख्याल रखना और माफ़ी चाहते हैं जो भी हुआ। चलो बेटा।